जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आपके तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। और रीजनिंग की क्लास उस दिन आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और आपको जितने भी क्वेश्चन लाए गए थे, जो रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाया गया था, बहुत बेहतर हल करवाया गया था, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। यानी कि हम जितना ज्यादा हार्ड हो सकता है उतना हार्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो अभी पेपर हुआ था उसके उसके लेवल के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, सभी लोग बने रहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, प्रैक्टिस सेट है, यानी कि लगभग सभी चैप्टरों का मिक्स है। ठीक है, हर चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन है। तो आप लोग आइए और साथ साथ में आप लोग आंसर बताएंगे। आपके सामने जो दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि ई को 5 और होटल को 12 लिखा जाए तो यल ए एम बी। ठीक है, इसको क्या लिखा जाए? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ई को 5 लिखा गया है, होटल को 12 लिखा गया, यल ए एम बी का कोड क्या होगा? इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, ऑप्शन ए 7 है, बी 10 है, और सी आपका 26 है, और डी आपका जो ऑप्शन है वो 28 है। इसका आंसर सभी लोग फटाफट बताएंगे कि इसका कोड क्या होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 से 25 सेकंड का समय है। 20 सेकंड में आपको लगा कि इसका आंसर देना है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलो ठीक है, आइए देखिए इधर, जैसे ई को 5 कहा गया। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ई का कोड जो दिया गया है 5, ई का कोड 5 होता भी है। ठीक है, आप लोग रीजनिंग के कोड आपको याद होंगे, तो ई का कोड जो होता है वो 5 ही होता है। फिर दिया गया है होटल, तो यहां पर दिया गया है एच। ठीक है, एच के बाद ओ टी ई एल। एच का कोड आपका क्या होता है? एच का कोड आपका 8 होता है, ओ का आपका 15, और टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, और एल का 12 होता है। तो यहाँ पर जब ई का कोड 5 लिखा गया तो हम लोगों ने देखा तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 12 लिखा गया। तो देखेंगे इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 तो सिर्फ एक का ही हो जाएगा, बाकी सब क्या? यानी कि इनके कोड ऐड भी नहीं किए गए हैं। तो फिर किया क्या गया है? ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं कि किया क्या गया। यहाँ पर 12 है, 12 5 17 हो जाएगा, 17 20 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 और 15 52 हो जाएगा, और 52 और 8 कितने हो जाएंगे? 60। इन सब का योग किया गया तो आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 आखिर आया कैसे। तो यहाँ पर देखा गया कि 12 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए शब्द कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। 5 शब्द है, तो ये जो कोड का योग आया है इनको हम 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 बार जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये 12 निकल कर आया। तो आप ये कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया कि ई का कोड 5, वहां पे तो भाग नहीं दिया। आप ये भी कह सकते हो। तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ये याद रखेंगे, इसका कोड 5 है, और यहाँ पर शब्द कितने? 1। जब 1 को हम 5 से, 1 को जब भाग देंगे 5 से, तो 1 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 1 पंचे 5 ही तो आएगा। यहाँ पे भाग देने का तो कोई मतलब ही नहीं था। भाग भी देंगे 1 से तो 5 ही आएगा। तो जब यहाँ पर 60 को हमने 5 अच्छा लिखे, तो 60 से जब 5 को भाग दे दिया तो आपका आंसर 12 आ गया। तो आप सभी को इनका जो कोड है वो पता होना चाहिए। एल का कोड क्या होता है? 12, इधर लिखे दे रहे हैं। और ए का कोड होता है 1, और यम का कोड होता है 13, और बी का कोड होता है 2। तो 2 और 13 कितने? 15, और 15 1 16, और 16 12 कितने हो जाएंगे? 28। 28 को हम भाग देंगे किससे? कितने अक्षर है? 1 2 3 4। जब 28 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सते 28, 7 बचेगा। यानी कि आपका ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट जरूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या सीरीज दी गई है, और यहाँ पे कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में उपस्थित 7 की कुल संख्या और उपस्थित 9 की कुल संख्या का योग कितना है? इसका आंसर देना है। ए ऑप्शन दिया गया है 5, बी ऑप्शन दिया गया है 14, और सी ऑप्शन आपका दिया गया है 11, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 7। इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 7 की जो संख्या है, कुल संख्या निकाल लेंगे। 7 कितनी जगह पर लिखा हुआ है? 1, फिर आगे देखेंगे 2 3 4। ठीक है, यहां पर देखेंगे 5, यानी जो 7 लिखा हुआ है वो 5 जगह पर लिखा हुआ। तो इसके जो 7 की संख्या आ गई है 5।
फिर हमको देखना है 9, 9 कितनी जगह पर लिखा है, यहां पर देखेंगे 1, यहां पर आगे फिर देखेंगे, यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 6 जगह पर लिखे। 6 और 5 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आपका सी ऑप्शन दिया हुआ 11, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग देखेंगे और बहुत ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे निकाला गया है। पहले हम लोगों ने 7 की संख्या कितनी जगह पर लिखा उसको काउंट कर लिया, फिर 9 की संख्या को काउंट कर लिया और दोनों का योग कर दिया तो 11 आ गया, और यही पूछा गया, 11 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, 28 विद्यार्थियों की कक्षा में, 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दिशा, किसी का नाम है दिशा, दिशा शीर्ष से 23वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका जो आंसर है उसका आंसर जल्दी से निकाल के बताएंगे कि दिशा का नीचे से कौन सा स्थान होगा। ठीक, तो देखेंगे हम लोग टोटल 28 विद्यार्थी थे, ठीक है, टोटल क्लास में 28 विद्यार्थी थे। इन 28 में दिशा का स्थान ऊपर से बताया गया है 23वां है, ठीक है, तो नीचे से बताना है। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम 28 में 23 घटा दें, यदि 28 में हम 23 घटा दें तो कितना बचेगा, 28 में हम 23 घटा दें तो कितना बचेगा, आप सभी को पता है कि 5 बचेगा। तो क्या आपका आंसर 5 हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, 5 जो ये निकल कर आया है ये इससे नीचे बैठे हुए लोग हैं, 5 तो इससे नीचे बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, और 5 के बाद नीचे से जाएंगे, ये नीचे 5 बैठे हुए, इनके बाद स्थान जो स्थान आता है वो दिशा का स्थान आता है, तो 5 के बाद कौन सा स्थान आएगा, छठा स्थान हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक और तरीके से लगाते हैं, इसको और एक तरीका होता है उसको भी देख लीजिए। ये जो टोटल लिखा होता है इसमें माइनस जो है क्या घटाया जाता है, जो घटाया गया है 23, ठीक है, हाँ इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, इसको समझिए। दिया गया है, मान लो टोटल 28 बच्चे हैं, 28 में ऊपर से दिशा का जो स्थान है 23 है, तो आप ये बताइए कि 23 के बाद कितने अंक बचे हैं, 5, तो बना सकते हो आप 1 2 3 4 5, ये 5 बचे हैं, इससे नीचे बचे हैं, लेकिन उसके बाद नीचे से पूछा जाएगा तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5, ये तो नीचे वाले हैं, उसके बाद इनका नंबर आएगा ना, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, छठा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक घड़ी दोपहर के समय शुरुआत की जाती है, ठीक है, दोपहर के समय यानी 12 बजे की बात कर रहा है कि दोपहर के समय शुरुआत की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। यहां पर आपसे डिग्री पूछ रहा है, आपसे डिग्री पूछ रहा है, कह रहा है कि दोपहर में एक घड़ी को शुरू किया जाता है और 4:10 पर घंटे वाली सुई घूम चुकी है, यानी घंटे की जो सुई है वो कितना घूम चुकी होगी, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। आपके लिए इसके लिए 25 सेकंड का समय दिया गया है, ठीक है, 25 सेकंड का समय दिया गया, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी बार उत्तर प्रदेश में घड़ी के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 135 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया है 130 डिग्री, और सी ऑप्शन दिया गया है 120 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया गया है 125 डिग्री। इसका आंसर सभी लोग फटाफट बताएं। चलो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटी सी घड़ी बना लेते हैं। आइए देखिए सभी लोग, एक छोटी सी घड़ी बना लेते हैं। ये आपका 12 हो गया, 6 हो गया, और इधर आपका 3 और 9, ये आपकी एक छोटी सी घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी को देखेंगे आप लोग, इसका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। ये आपकी घड़ी दी गई है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई कितना जाती है, मान लो कि घंटे वाली सुई 12 पर है, ठीक है, और ये जो तो पूरा आपकी ये घड़ी होती है, मान लो 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो कितने डिग्री घूमती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री जाती है, ठीक है, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री जाती है, ठीक है। अगर मिनट की सुई पूछा जाए 5 मिनट में कितना डिग्री जाती है, तो मिनट की सुई 5 मिनट, मान लो मिनट की सुई यहां पर है, यहां से यहां जाएगी, और ये जो आपका होता है ये 30 डिग्री होता है, एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच की जो दूरी होती है वो 30 डिग्री होती है, यानी 5 मिनट में कितना जाती है, 30 डिग्री जाती है। तो आपसे पूछे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जाती है, जब ये 5 मिनट में 30 डिग्री जाती है तो 5 से हम भाग दे देंगे 30 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 छके 30, यानी कि मिनट की जो सुई है 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जाती है,
मिनट की सुई जो होती है 1 घंटे में मान लो अभी 12 पर है, और 1 घंटे बाद ये घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई मान लो कि आपकी 12 पर है, और 1 घंटे बाद ये पहुंचेगी कहां पर, 1 पर पहुंचती है। यानी कि 1 घंटे में ये इतने से इतना सफर तय करती है। और ये जो बीच ये दूरी होती है, होती है कितने डिग्री की, 30 डिग्री की दूरी होती है। तो जब 1 घंटे में वो 30 डिग्री जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना जाएगी। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जो दूरी तय करती है वो 30 डिग्री की दूरी करती है घंटे की सुई। ठीक है, जब 60 का आधा 30 होता है, तो आपको आसानी से निकल आना चाहिए कि 1 मिनट में जो है आधा डिग्री या 1/2 डिग्री भी बोल सकते हैं, या 0.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में जो है घंटे की सुई 1/2 यानी आधा डिग्री भी बोल सकते हैं, आधा डिग्री जाती है। ठीक है, तो बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोपहर में शुरू होती है और 4:10 में घंटे की सुई कितना घूम चुकी है। यहाँ पर देखिए घड़ी में, मान लो 12 बजे शुरू होती है, तो पहले तो हम जाएंगे 4:10 पे। ठीक है, घंटे की सुई 4 बजे कहां पहुंचेगी, 4 बजे आपकी जो घंटे की सुई होती है 4 पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर 10 मिनट कहा गया है, तो यानी 4 से कितना, आपका जो 4 होता है 4 से थोड़ा सा आगे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, 4:10 पर 4:10 पर 4 से थोड़ा आगे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, 4 बजे की बात करता तो घंटे वाली सुई पूरा 4 पर होती, लेकिन 4:10 की बात की गई है, यानी थोड़ा आगे पहुंच चुकी है। तो आइए जानते हैं कितना आगे निकली है। तो यहां से यहां की जो दूरी है आपको पता है कि 30 डिग्री की होती है। यहां से यहां पहुंचा 30 डिग्री, फिर यहां पहुंचा 60 डिग्री, यहां से यहां आ गई होगी तो 90 डिग्री, जब 4 पर पहुंची होगी तो 120 डिग्री बन चुका था। लेकिन 4:10 का पूछा गया है, तो 10 मिनट ज्यादा चली है। अभी आप लोगों ने निकाला कि 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये चीज आप लोगों ने अभी निकाला है। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, आधा डिग्री जाएगी। तो 10 मिनट आगे चली है 4 से, यहां तक तो निकला है 4 बजे तक 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन 10 मिनट आगे जा रही है, तो 10 का आधा कितना होता है, 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री और चली होगी। तो 120 में 5 हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। यानी कि आपके जो घंटे की सुई है वो 125 डिग्री चल चुकी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। यहां पर कहा गया है आप 1:11, ठीक है, घंटे की घंटे और मिनट और सेकेंड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसका यह है कि 1:11 हो रहे हैं, इसको आप पर घंटे और मिनट और सेकेंड में कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आपको देना है। तो 1:11 घंटे की घंटे, मिनट और सेकेंड में कैसे लिखेंगे, ये चीज यहाँ पर कही गई। इसका सिर्फ भाषा है, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये बताओ 1 घंटा 11 को कैसे लिखेंगे, 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड, नहीं भाई ये तो 11 पूरा ही नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा दिया गया 1 घंटा 10 मिनट 1 सेकेंड, 1 घंटा 10 मिनट 1 सेकेंड कैसे, ये तो 11 नहीं पूरा हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 1 घंटा 10 मिनट 10 सेकेंड, ये भी 11 नहीं पूरा कर रहा है, ये 10 मिनट 10 सेकेंड 11 पूरा कर रहा है क्या, नहीं पूरा कर रहा है। फिर आगे देखेंगे तो 1 घंटा 11 मिनट, तो ये यहाँ पर जो दिया गया है 1:11 घंटे की घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे लिखा जाएगा, तो जो ये लिखा हुआ है आपका, तो 1 घंटे 11 मिनट ये ऐसे लिखा जाएगा, या फिर यहाँ पर ये दे देता 1 घंटा 10 मिनट 60 सेकेंड, तब भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ना देके इसने डायरेक्ट दे दिया 1 घंटा 11 मिनट, तो फिर आपका यही आंसर सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग देंगे। ये सारी संख्या है, एक ये स्थान खाली है यहाँ पर, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन 51 है, दूसरा 61 है, तीसरा 47 है और चौथा 52 है। तो इसका आंसर सभी लोग जल्द से जल्द बताएं। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। चलो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए यहां पर किया क्या गया है, यहां पर किया क्या गया, इधर से इधर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, गुणा करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, या फिर घटा के देख लीजिए। अच्छा यहां कह सकते हैं कि 9 में 1 घटा 8, 8 में 1 घटा 7, लेकिन यहां पे देखेंगे 6 में 1 प्लस हुआ 7, 7 में 1 प्लस हुआ 8। फिर यहां पर देखिए तो इधर फिर क्या होना चाहिए था, इधर माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिर कहा गया 4 1 प्लस 5 और यहाँ पर फिर माइनस हो गया 3, यानी कि ये प्लस माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर गलत हो रहा है, ये वाला लॉजिक यहाँ पर गलत हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका लॉजिक क्या होगा, इसका ओरिजिनल लॉजिक क्या होगा। देखिए यहाँ पर 9 और 6 को प्लस कर दिया गया, यही किया गया है नहीं,
9 और जो 4 दिया गया, ये जो 9 और 6 दिया गया है, 9 और 6 का आपस में गुणा कर दिया गया है। तो 9 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 6 54, कितनी बार जाएगा? 9 का गुणा 6 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 54, ठीक है। और यहां पर जो तीसरे नंबर में 4 लिखा हुआ इसको माइनस कर दिया गया, -4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50। और वही नीचे आपका 50 लिखा हुआ है। क्या इधर भी यही लॉजिक लग रहा है? अगर इधर भी वही लॉजिक लग रहा है तो फिर तरीका सही है, नहीं फिर कोई दूसरा तरीका देखते हैं। यहां पर जब 7 का गुणा 8 से करेंगे कितना होता है? 7 8 56, 7 का 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 56, और 56 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। और यहां पर यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमारा लॉजिक है, हमारा तरीका है, वो एकदम बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बीच में 7 का गुणा 8 से करेंगे कितना हो जाएगा? 7 8 56 हो जाएगा, 56 में 5 माइनस करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। और 51 आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहां पर दिया गया है हृदय, वाह क्या नाम दिया गया है, ठीक है। हृदय, हृदय आप सभी को पता है ना हृदय क्या होता है। यहां पर कहा गया हृदय फेफड़ों की पुत्री है, ठीक है। जो हृदय है ये किसकी पुत्री है? फेफड़ों की पुत्री है। ये कहा गया है यहाँ पर हृदय जो है फेफड़ों की पुत्री है। तो आइए हम लोग इसका डायग्राम साथ साथ में बना लेते हैं ताकि आंसर जो है आपका सही हो जाए। जो हृदय है ये किसकी पुत्री है, इसे याद रखेंगे, ये आपका हृदय है। और हृदय जो पुत्री है किसकी? और महिलाओं के लिए हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, और मेल वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए हम लोग वर्ग का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। प्लस माइनस वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग से लगाएंगे और एकदम नए तरीके से, नए बेहतर अंदाज में लगाएंगे, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पुत्री है कौन? हृदय। किसकी पुत्री है? फेफड़ों की पुत्री है। तो ये फेफड़ों यहाँ पर दिया गया है। अब फेफड़ों इसकी माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फेफड़ों की पुत्री है। इतना याद रखेंगे कि ये पुत्री है, ये या तो इसके मम्मी होंगे या तो इसकी पापा होंगे। आइए आगे जानते हैं। आगे कहा गया इसके अलावा उसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है, ठीक है। इसके अलावा उसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है। भाई बताइए इसका कौन भाई है, ठीक है। किसके भाई की बात की जा रही है? हृदय फेफड़ों की पुत्री है, इसके अलावा उसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है। तो ये बात की जा रही है हृदय के भाई की, ठीक है। यानी हृदय का भाई है, उसका नाम क्या है? किडनी। क्या नाम दिए गए, इससे बेहतर नाम नहीं मिला था। जो क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति था उसको इससे अच्छे नाम नहीं मिले थे, जो उसको गुर्दा किडनी फेफड़े ऐसे नाम रखने पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए इसका जो हृदय का एक भाई है और उस भाई का नाम क्या रखा गया है? किडनी, किडनी रखा गया, ठीक है। फिर आगे कहा गया है पेट फेफड़ों का पति है, ठीक है। जो पेट है, पेट जानते हो ना, जो पेट है वो फेफड़ों का पति है। तो यहां पर आ जाएगा पेट, ठीक है। ये पेट है, आपका पेट नहीं है, ये फेफड़ों का पति वाला पेट है, ठीक है। तो अगर ये पति है तो फेफड़ा क्या हो जाएगा? फेफड़ा पत्नी हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए पेट पति है और फेफड़े, जो फेफड़ों दिया गया है ये पत्नी है। और फेफड़ों का पुत्र जो है वो हृदय है, और जो पुत्री जो है वो हृदय है, और जो पुत्र है वो किडनी है, इसे याद रखेंगे। आइए आगे देखते क्या कहा गया है। आंख और हृदय एक दूसरे से विवाहित हैं। आंख समझ रहे हो ना, आंख जो है, आंख और हृदय एक दूसरे से विवाहित हैं, ठीक है। ये हृदय है और हृदय की जो शादी हुई है आंख से हुई है। अब आप कहेंगे आंख से कैसे? यहाँ पर नाम दिया गया है तो इसे याद रखेंगे, आंख से हुई है। तो ये पुरुष होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि हृदय जो है फेफड़ों की पुत्री है, और जो हृदय है इसकी शादी आंख से हुई, तो इसका मतलब क्या है? ये पुरुष है ना, ये पुरुष है ना। महिला की शादी महिला से तो नहीं होगी ना, तो एक बात जाहिर है कि जो आंख है इसका पति होगा, ठीक है, यानी पुरुष होगा। फिर आगे कहा गया है आंख और हृदय एक दूसरे से विवाहित है। आगे कहा गया अग्नाशय किडनी का मामा है। अरे वाह, क्या बात कही गई यहाँ पर, अग्नाशय जो है किडनी का मामा है, ठीक है। किडनी का मामा कब होगा? जब उसकी मम्मी का भाई होगा ना। अग्नाशय किडनी का मामा कब होगा? जब उसकी मम्मी का भाई होगा। और किडनी की मम्मी कौन है? फेफड़ों। किडनी की मम्मी कौन है? फेफड़ों। तो इसका भाई कौन हो जाएगा? फेफड़ों का इसका भाई कौन हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय इसका भाई हो जाएगा, तभी तो इसका मामा हो जाएगा, ठीक है। किडनी का मामा है। तब अग्नाशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है? क्या बात की गई है, तब अग्नाशय किडनी, ठीक है। अब इनका मामा है, और मामा कब बनेगा? जब मम्मी का भाई होगा। तो यही तो फिर यही पूछ लिया कि अग्नाशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर दिया गया माता का भाई, माता का भाई, माता का भाई कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो इसका खुद का भाई बना बैठा है। फिर आगे दिया गया पत्नी का भाई, ये तो खुद एक पत्नी है किसी की, अब इसकी कौन पत्नी होगी? तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दिया गया पिता, भाई पिता भी नहीं है। फिर दिया गया चौथा आंसर आपका है भाई, तो इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो अग्नाशय ये फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है? फेफड़ों का ये भाई है, ठीक है। आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है ये सही हो जाएगा। तो समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ना। आप सब बैठकर हंस रहे होंगे, जब भी इसको पढ़ेंगे आप सभी लोग तो हंसेंगे, ठीक है। आगे देखिए,
आगे एक सीरीज का सवाल दिया गया है 8, 23, 38, 53, 68। आगे खाली स्थान है। सभी लोग इसका बताएंगे कि आगे क्या आएगा। इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप सभी लोग आंसर देंगे। चलो ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा तरीका लग रहा है। इसका तरीका देखेंगे। इसका जो तरीका होगा, आप देखिए 8 से 23 कितना बढ़ गया है। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कितना बढ़ गया है? 8 से 23 15। यहाँ पर प्लस 15 हो रहा है, हमारे हिसाब से प्लस 15 हो रहा है। हाँ 15 ही हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 23 से 38 हुआ, यहाँ पर भी प्लस 15 ही हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? एक बार देखेंगे सभी लोग। 7, 8, 7, 15, ठीक है, प्लस 15 ही हो रहा है ना। ठीक, आगे देखेंगे 38 से 53, यहां पर भी प्लस 15 ही हो रहा है। ठीक है, 38 से 53 2 हो जाएगा 40, और 40 13 53, ठीक है। और 53 से फिर 15 ऐड किए गए तो क्या हो जाएगा? 53 में जब 15 ऐड किए गए तो 68। तो आपका लॉजिक मिल गया है। 68 में हम 15 ऐड कर देंगे, 68 में हम 15 ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। 8 5 कितना होता है? 13, 13 के 3 1, 6 1 7 7 1 8, यानी 83। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया 83, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 9 जनवरी 2016 को सोमवार था। 9 जनवरी 2016 को 2006 सॉरी 9 जनवरी 2006 को सोमवार था। ठीक है, तो 9 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर सभी लोगों को बताना है। 9 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 9 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? ए ऑप्शन है मंगलवार, बी ऑप्शन बुधवार है, सी ऑप्शन आपका बृहस्पतिवार है, और डी ऑप्शन आपका शुक्रवार है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका नया तरीका, एकदम बेसिक तरीका, जिसमें आपको ना कोई कोड रटना होगा कैलेंडर की, ना ही कोई इसमें जो है आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी। एकदम बेसिक सा तरीका, अभी मार्केट में नया नया आया है। आइए इसको देखते हैं हम लोग नए तरीके से। ठीक है, आपको सबसे पहले हमको लिख लेना है 9 जनवरी। ठीक है, इधर लिख लेना है 9 जनवरी, इधर लिख लेते हैं 9 जनवरी। ठीक है, और 9 जनवरी 2006, 9 जनवरी 2006। यहां पर 9 जनवरी 2014 है, तो उसको नीचे लिख लेंगे 9 जनवरी 2014। ठीक है, इन दोनों को लिख लेंगे। यहां पर इसको दो भागों में बांट देते हैं। अगर महीने की तारीख अलग होती तो इधर निकालते, लेकिन वहां पे महीने की तारीख जो है एक ही दी गई है। यहाँ पर 9 जनवरी 2006 और 9 जनवरी 2014। जब महीने की डेट सेम होती है तो हमें महीने की तरफ कुछ नहीं करना होता है, बस सन का अंतर देख लेते हैं कितने सालों का अंतर है। जब देखेंगे 2006 से 2014 कितने साल का अंतर है, तो यहाँ पर 8 साल का अंतर निकल कर आया। 2006 से 2014 के बीच में कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है। अब इन 8 सालों में कितने लीप ईयर पढ़ेंगे, बस हमें ये निकालना है कि जो 8 साल का अंतर है, इन 8 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे 2006 कोई बात नहीं, 2007 नहीं है, 2008 एक हो गया, फिर 2008 के बाद कौन सा पड़ेगा? 2012 पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 आपके लीप ईयर पड़ेंगे। तो जो 2 लीप ईयर है उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को 7 से काट देंगे, कितना बचेगा? 3। अब 3 7 से नहीं कटेगा ना, 3 7 से नहीं कटेगा ना, सभी लोग बताइए, नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए जब 3 जो आपका ये रिमाइंडर बचा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? जो यहाँ पर सोमवार दिया गया है, सोमवार में 3 ऐड कर देंगे। जो सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन जो है बृहस्पतिवार, ये सही हो गया है। देखो कितना बेहतर तरीका, मात्र एक लाइन में आपका सवाल लग गया है। ठीक है, मात्र एक लाइन में आपका सवाल लगा है। इससे आसान तरीका कैलेंडर के लिए हो ही नहीं सकता है। बहुत बेहतर तरीका है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। और कैलेंडर किसी दिन हम आपको कैलेंडर का पूरा टॉपिक जो है, पूरा जितने भी टाइप है, किसी दिन कैलेंडर के स्पेशल क्लास चला देंगे, वो वीडियो हम आपको बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, और इस तरीके को आप लोग याद रखेंगे। ना यहाँ पर कोई कोड याद रखना है आपको, ना ही कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। मात्र एक लाइन में आपका क्वेश्चन, आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, आगे आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया गया है कैलेंडर का, बहुत बढ़िया है। इसका आंसर नहीं है, सीधा आपका क्वेश्चन सिर्फ दिया गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आप सभी लोग इसको लगाएंगे। 4 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 6 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? इसको आप सभी लोग बताएंगे कि 4 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 6 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? वही तरीका इसमें भी लगेगा, लेकिन यहां पर महीने की जो तारीख है, महीने की तारीख यानी महीना भी चेंज कर दिया गया है, तो इसको सभी लोग लगाएं। ठीक है, तो एक सवाल अब मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको एक सवाल बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर कहा गया 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च कहा गया है और 2008 की बात की गई है। और यहां पर कहा गया 6 मई, यहां पर कहा गया 6 मई 2018। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको महीने का भी और सन का दोनों का अंतर निकालना होगा। तो आइए पहले हम लोग सन का देखते हैं। 2008 से 2018 10 साल का अंतर है। 2008 से 2018 की बात की गई तो 10 साल का अंतर है। यहां पर देखेंगे 2008 का लीप ईयर है, लीप ईयर तो है, लेकिन यहाँ पे 4 मार्च से बात की जा रही। लीप ईयर कहां से होता है? फरवरी से। फरवरी तो निकल चुकी है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 2000 क्या इसमें जो 8 है इसमें लीप ईयर जोड़ा जाएगा? नहीं भाई। अगर यहाँ पर 4 जनवरी से देता तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते, लेकिन यहाँ पर मार्च से दिया है तो फरवरी हम लोग नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि फरवरी निकल चुकी है, उसके बाद की बातें यहाँ पर की गई हैं और बाकी महीनों की तारीख जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर 4 मार्च 2008 नहीं होगा आपका। एक आपका लीप ईयर हो जाएगा 2012 और एक हो जाएगा 2016। दो आपके लीप ईयर हो जाएंगे 12, ठीक है। और 12 को जब हम 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा? जब 12 को हम 7 से काटेंगे, 7 एक के 7, 5 बचेगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 7 से नहीं कटेगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब आइए हम लोग महीने के डेट हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया 4 मार्च। अब 4 मार्च निकल गया तो मार्च कितने दिन का होता है? आप सभी लोग बताएंगे मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और 31 में जब 4 दिन ये निकल चुके हैं तो कितने दिन बचे हैं? 27। मार्च में जो दिन बचे हैं 27। मार्च के बाद आपका अप्रैल होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 लिख लेंगे। अप्रैल के बाद आपका होता है मई, और मई आपकी 31 दिन की होती है, लेकिन मई में हमको सिर्फ 6 तारीख तक जाना है, 31 से कोई मतलब नहीं है। तो ये 6 ले लेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 27 को जब 7 से काटेंगे, 7 21, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। और जब 30 को काटेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा। यहाँ पर 6 है, 6 नहीं कटेगा, तो 6 और ये वाले 6 12 और 12 2 14, और इधर दिया गया 14 5, 14 5 आपका हो जाएगा 19, ठीक है। और 19 को जब हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है? 5। तो यहां पर बुधवार दिया गया है, तो बुधवार में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। आपका क्या हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। तो यहां पर तो ऑप्शन थे नहीं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कैलेंडर के तरीके बताए गए हैं या फिर जो घड़ी हल करने का तरीका बताया होगा, आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।